प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले लखमिंदर खुराना आज किसी नाम या परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया और सफल व्यवसायी बने। लखमिंदर विश्वविख्यात इस्कॉन के चेयरमैन भी कई दशकों से हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक लोग उन्हें गरीबों, मजलूमों और असहायों के मसीहा के रूप में मानते हैं। भारतीय राजनीति में भी वह अपनी अमर छाप छोड़ चुके हैं। किसी समय में वह बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी नेताओं में शुमार होते थे, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और जन सेवा के कार्यों को देखते हुए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इन्हें अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। लखमिंदर खुराना को अभी तक दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित अनेकों हस्तियों के हाथों उन्होंने अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। यही कारण है कि उनकी उन्नति, इस ख्याति को देखते हुए लखमिंदर खुराना को सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी की मादद उपाधि दी गई है। और विशेष बात है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके आप मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। केंद्र में जेपी नड्डा जी से माननीय रामदास आठवले जी की मुलाकात हुई है। क्या रणनीति बन रही है, जरा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। कल आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आरपीआई के, नड्डा जी से मिले और अपनी स्थिति बताई कि आरपीआई कैसे बढ़ रही है। नागालैंड में अभी हमारे 2 एमएलए बने हैं और सब जगह आरपीआई का, आठवले जी का आधार बढ़ रहा है। तो उन्होंने उनसे मांग की है और उससे वो सहमत भी हुए हैं, सकारात्मक संकेत भी दिए हैं कि जितने कुछ कमेटियां हैं केंद्र में, राज्य में, महाराष्ट्र में और सब जगह के उन आयोग भी हैं कि उनमें हमें हमारे हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो उनको दिया जाए। तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए हैं उसके। मनपा चुनाव आ रहा है मुंबई में, इसको लेकर आरपीआई के नेताओं की मांग है कि यहाँ पे उप महापौर पद आरपीआई को मिले। ये मांग नहीं है हमारी। ये अभी 2 महीने पहले चूनाभट्टी पे आरपीआई का जो हमारा एक सम्मेलन हुआ, तो उनमें आदरणीय हमारे मंत्री जी मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी सरकार की तरफ से अनाउंस करके गए हैं कि आने वाला जो बीएमसी का इलेक्शन होगा उसमें हमने उप महापौर आरपीआई को देना है, डिक्लेयर किया। चूँकि उसमें मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब आने वाले थे, वो अचानक से उन्हें अयोध्या जाना पड़ा। तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और आशीष शेलार जी ने हमारी संख्या बल देख के कि आरपीआई कितनी बढ़ रही है और शहर स्वीकार किया कि आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले जी, उनका कितना आधार बढ़ रहा है। उनको ये मालूम हो गया कि बिना आरपीआई के कहीं भी जो हमारी वोट हैं, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिसके ऊपर हमारी पार्टी बेस है, अपनी मर्जी से, खुशी से डिक्लेयर करके गए हैं कि महापौर आरपीआई आठवले जी का होगा। शिवसेना टूट के आ गई बीजेपी के साथ में आज, और एनसीपी आधा टूट के आ गई एनसीपी इसके साथ में, बीजेपी के साथ में। ऐसे में आरपीआई का महत्व कम हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या? देखिए, आरपीआई का महत्व कभी कम होने वाला नहीं है। ये जैसे जैसे लोगों की समझ में आ रहा है। संविधान निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी। उनका आधार कभी कम होने वाला है क्या? सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। और हमारे आदरणीय आठवले जी जो है ना, वो जन जन के नेता हैं, वो दलितों के नेता हैं, वो गरीब आदमी के साथ साथ अभी जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, एक ऐसे इंसान मैंने पहली बार देखा है और मुझे ये कहने में एक गर्व होता है कि मैं एक ऐसे शेर के साथ काम कर रहा हूँ। उनका आधार बढ़ता ही रहेगा। और उनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ आठवले जी होते हैं वही पार्टी आती है। ये आप पिछले 20-30 साल से देख सकते हो, उनका आधार बढ़ता ही जा रहा है। इस्कॉन के माध्यम से भी आप जुड़े हैं, काफी सेवा कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से समाज कार्य चल रहा है। देखिए, समाज कार्य एक आठवले जी ऐसे इंसान हैं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
पब्लिक के बीच में बैठते हैं। दूसरे नेता तो कभी कभी दरबार लगाते हैं। अठावले साहब तो घिरे रहते हैं जनमानस से और तुरंत वहीं पे काम करते हैं। उनका आधार कम होने का सवाल ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो आपने ऐसा पूछ लिया कि वो जुड़ गए, दूसरे जुड़ गए। अठावले साहब तो सदाबहार हैं, कोई सताए हमें बताए। आज आपका जन्मदिन है, इस्कॉन मंदिर से भी आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से सामाजिक कार्य, सेवा कार्य आपके चल रहे हैं, जरा उस पर तो। देखिए, इस्कॉन मैं कहना चाहूँगा कि शायद इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है। हमारे लगभग 1000 मंदिर बन चुके हैं। हर साल 100 नए मंदिर बन जाते हैं। खाली मुंबई में अभी हमारे 5 मंदिर हैं, 6ठा और बन रहा है। 13 लाख बच्चों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। उनको करवाती सरकार है हमारे से, पर शुद्धता और उसमें हम किसी जाति पाति किसी से संबंध नहीं रखते। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, देखो, उसका चेयरमैन तो कृष्ण भगवान है, हम लोग तो कमेटी के चेयरमैन हैं। और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 करोड़ लोगों को प्रतिदिन इस्कॉन की तरफ से निःशुल्क भोजन जाता है। तो इस्कॉन तो अपने आप में सारी दुनिया को पता है कि क्या कर रहा है। इससे ज़्यादा खाना, 8 करोड़ लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क खाना इस्कॉन की तरफ से जाता है। किशोर जी, एक आपसे सवाल है। अभी एनडीए वर्सेज इंडिया एक नया समीकरण बन रहा है, इस पर आप भी राष्ट्र जुड़े हुए आरपीआई से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब क्या एनडीए को जो इंडिया नया बना हुआ है गठबंधन, उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक मेरे हिसाब से इंडिया नाम रखना, इंडिया के मीनिंग क्या है, जो ये विपक्षी लोग जुड़े हैं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत गलत किया है। कल को जब वो हारेंगे, 100% हारेंगे, तो क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा कि इंडिया हार रहा है? दरअसल क्या है कि इंडिया रखने से पूरा इंडिया का समावेश उस विपक्ष में समाहित नहीं हो जाता है, क्योंकि इंडिया, अभी समझो हम एनडीए में हैं, तो हम विपक्ष के जो विचारधारा है उससे सहमत नहीं है, तो क्या हम इंडिया विरोधी हो गए? इंडिया विरोधी तो नहीं हो सकते ना। कल को उसमें एक से एक बड़ा घोटालेबाज है इस इंडिया में। मैं उस इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। I.N.India जो उसने किया है, इसका फुल फॉर्म अलग है। सारी चीजें रोकूंगा, तो सारे ही घोटालेबाज मामला है। ये देखो कितने बड़े बड़े घोटाले इन इंडिया वालों ने किए। 2G घोटाला, सत्यम घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कितने सारे घोटालेबाजी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि मैंने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। मैंने बाकायदा मेल किया है कि ये जो नाम है ये बैन होना चाहिए, क्योंकि कल को आप खुद मीडिया से हैं, कल को अगर विपक्ष हारता है, हारने ही वाला है, तो आप क्या हेडिंग दोगे? इंडिया हार गया, इंडिया की शर्मनाक हार, इस तरह के शब्द अगर लेंगे क्या आपको ऐसे महसूस नहीं होगा? वैसे भी 1950 एक एम्ब्लेम जो एक एक्ट है, उसके तहत आप इंडिया का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। या तो उसके आगे आप शब्द जोड़ सकते हो या पीछे जोड़ सकते हो, कानून है। और आप इंडिया का नाम इस्तेमाल करो एक निजी स्वार्थ के लिए, तो ये नाम हमको इसमें आपत्ति है। मैं आपको उसको कॉपी भी दूंगा। इसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट की है और ये नाम बहुत ही गलत है। इनको इस तरह से निजी स्वार्थ के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए नाम नहीं रखना चाहिए।